आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है सीएसएस में, इसका काम क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं बॉक्स मॉडल क्या होता है। द बॉक्स मॉडल इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट that defines how much element are structure and how their dimension and spacing are calculated। तो CSS बॉक्स मॉडल क्या है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें डिफाइन करता है कि जो हमारा एलिमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब उसका जो डायमेंशन और स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आज के वीडियो हम लोग यही देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल और प्लस थियरी दोनों एक साथ देखने वाले। इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है कंटेंट, जहां हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। सेकेंड होता है पैडिंग, जो हम लोग कंटेंट के आगे जो स्पेस बचता है वो पैडिंग होता है। फिर बॉर्डर, बॉर्डर को आपको पता ही है। एंड मार्जिन, लास्ट में क्या होता है कि बॉर्डर के आगे मतलब दो कंटेंट को अलग करना है तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए होता है। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं बॉक्स मॉडल में। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो पहला है हमारा कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट एंड इमेज अपीयर। ये क्या होता है, सबसे बॉक्स मॉडल का सबसे जो अंदर का भाग होता है वो होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो भी टेक्स्ट और इमेज होता है वो हमें जो दिखता है वो हमारे कंटेंट के अंदर ही होता है। सेकंड है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम लोग पैडिंग बोलेंगे। जैसे कि अब देखिए, सबसे अंदर हमारा कंटेंट है, यहाँ क्या होता है हमारा टेक्स्ट और इमेज होता है। जस्ट उसके बाद ये देखिए बॉर्डर तो आपको दिखता है लेकिन पैडिंग नहीं दिखता है। तो बॉर्डर और क्या कंटेंट के बीच में जो स्पेस है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैडिंग। लेट सपोज ये हमारा बॉर्डर है तो ये जो स्पेस बना है तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, पैडिंग हो जाएगा। अब थर्ड है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, द लाइन सराउंडिंग द पैडिंग एंड कंटेंट। बॉर्डर कैन हैव अ डिफरेंट स्टाइल, विड्थ एंड कलर। ये क्या बोल रहा है, जैसे कि जो कंटेंट और पैडिंग के बाद एक लाइन सराउंडिंग करता है, मतलब एक लाइन बनाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉर्डर। और इस बॉर्डर का खुद का एक स्टाइल होता है, विड्थ होता है, कलर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये बॉर्डर है। ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, द आउटर मोस्ट स्पेस दैट सेपरेट द एलिमेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट। मार्जिन क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट को अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए हम लोग मार्जिन देते हैं। अब लेट सपोज, अब जैसे कि ये कंटेंट है, ठीक है, बॉर्डर तक तो ठीक है, मार्जिन जब दे रहे हैं तो मतलब एक और कंटेंट आएगा तो इसका मार्जिन यहां से कैलकुलेट होगा। जैसे कि इसका बॉर्डर आपको दिखेगा, मार्जिन नहीं दिखेगा। अगर ये मार्जिन 10 पिक्सल आपने दिया है और ये कंटेंट का आपने मार्जिन नहीं दिया तो इसमें 10 पिक्सल ही होगा। तो ये होता है कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। अब इस चीज को मैं क्या करता हूं, एक बार लैपटॉप में कोड करके दिखाता हूं, जैसे विजुअली आप जब देखेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलते अपने विजुअल स्टूडियो में। अपना VS कोड पहले ओपन कर लेते हैं, फिर अपना शॉर्टकट HTML5 लिखकर शॉर्टकट जो बॉयलर कोड होता है वो जनरेट कर देते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हम लोग अपना टाइटल लिखेंगे। तो हम अपना टाइटल लिखते हैं बॉक्स मॉडल इन CSS। ठीक है, बॉक्स मॉडल इन CSS। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना जो CSS फाइल है उसको लिंक कर देते हैं LIN के लिख के। फिर href के अंदर अपना style.css फाइल का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 डिव तैयार कर लेते हैं। तो पहला .box1 जो हमारा शॉर्टकट एमिट है क्लास जनरेट करने का डिव के अंदर। तो फिर ऐसे ही हम लोग box2 का भी जनरेट कर लेते हैं, .box2 करेंगे, फिर box2 डिव के अंदर लिख देंगे। फिर इसको चलिए हम लोग एक बार अपने गो लाइव करके अपने क्रोम एक्सटेंशन पे चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने क्रोम एक्सटेंशन पे आ गए। फिर इसको कट करते हैं, फिर मैक्सिमाइज करते हैं और इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले तो हम लोग फर्स्ट डिव को सेलेक्ट करेंगे, फिर डिव box1 को, फिर स्टाइल के अंदर थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको ये जो बॉक्स मॉडल है वो आपको दिख जाएगा। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट हाइट और विड्थ है वो 395x18 है, जो कि 395 इसका विड्थ है और 18 इसकी हाइट है। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो चलते हैं अपने CSS फाइल में। फिर उसके बाद पहले box1 को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसकी हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल दे देते हैं और इसकी विड्थ भी 50 पिक्सल दे देते हैं।
अब चलते हैं अपने क्रोम पे, देखते हैं क्या चेंजेस हुआ। अब देखिए जो हमारा बॉक्स 1 है उसकी हाइट कितनी है, 50 इंटू 50, मतलब हाइट और विड्थ 50 पिक्सल है। अब फिर इसके बाद हम लोग इसको पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हमारा रहेगा, ठीक है, 50 पिक्सल इसको भी दे देते हैं। तो पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर के अंदर जितने बॉर्डर और मतलब कंटेंट और पैडिंग, बॉर्डर के अंदर जितने स्पेस होते हैं वो सारा हमारा पैडिंग के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर ब्लैक कर देते हैं। तो इससे अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारा पैडिंग है और बॉर्डर क्या है। देखिए बॉर्डर दिख रहा है और बॉर्डर के अंदर जितना स्पेस आपको देखिए दिख रहा है खाली, वो हमारा पैडिंग है। देख सकते हैं पूरा क्लियर दिख रहा है, बॉर्डर क्या है, पैडिंग क्या है, हमारा कंटेंट क्या है। अब क्या करते हैं हम लोग, मार्जिन भी दे देते हैं। तो मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल, नहीं 20 पिक्सल दे देते हैं। फिर आइए देखते हैं। अब देखिए बाहर का जो आउटर है बॉर्डर के बाहर, वो हमारा मार्जिन है, जो हमें 2 एलिमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है।